नमस्कार, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और आज मैं आपके लिए एक गायों के अंदर जो वायरस चल रहा है लंपी उसकी जानकारी का एक वीडियो लेकर आया हूँ। और ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च और काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। और इस ऑडियो के ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये बात रखना चाहता हूं कि हमारी गौ माता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी के लिए अब जो है इसको देखिए कि ये जो बीमारी है इसका मुख्य संक्रमण जो है वो लगभग इस समय इसको जो है ये जानकारी मैंने इकट्ठी की है। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, पशु चिकित्सक अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश, हाल ही में भारत के गोवंशों में जो ये बोन्यूज यानी गांठदार त्वचा रोग जो आया है, लंपी स्किन डिजीज, जो लंपी स्किन डिजीज LSD के संक्रमण के मामले देखने को जो आए हैं उसके बारे में है। गौरतलब है कि भारत में इस रोग के मामले पहली बार दर्ज किए गए हैं और संक्रमण जो मवेशी या जंगली भैंसों में रोग गांठदार त्वचा का रोग वायरस संक्रमण के कारण होता है। ये वायरस कैप्री पॉक्स वायरस जीन्स के भीतर 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है। इसमें अन्य 2 प्रजातियां सिप पॉक्स वायरस और गॉट पॉक्स वायरस है। लंपी स्किन डिजीज के लक्षण बुखार, लार, आंखों और नाक से स्रवण, वजन घटना, दूध उत्पादन में गिरावट, पूरे शरीर पर कुछ या कई कठोर और दर्दनाक नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। त्वचा के घाव कई दिनों या महीनों तक बने रह सकते हैं। क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं और कभी कभी एडिमा उदर और ब्रिस्केट क्षेत्रों में आसपास विकसित हो सकते हैं। कुछ मामलों में नर और मादा में लंगड़ापन, निमोनिया, गर्भपात और बांझपन का कारण बन सकता है। इस बीमारी में शरीर पर गांठें बनने लगती है, खासकर सिर, गर्दन और जन्नांगों के आसपास। इसके बाद धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती है और फिर ये घाव में बदल जाती है। इस बीमारी में गाय जो है तो तेज़ बुखार और उसके बाद में गाय का जो दूध जो है उसको कम हो जाता है। मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है। कई बार गाय की मौत भी हो सकती है। ये पूरे शरीर पर जो है विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन, मादा मवेशी की स्तन ग्रंथि और जरनांगों के आसपास 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठ के रूप में प्रकट होता है। इसके अन्य लक्षणों में सामान्य अवस्था, आँख और नाक से पानी आना, बुखार और दूध के उत्पादन में अचानक कमी आदि शामिल है। प्रभाव: खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बीमारी के मामलों में मृत्यु दर 10% से कम है। वेक्टर: ये मच्छरों, मक्खियों और जूं के साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। निदान: विशिष्ट लक्षणों के आधार पर निदान करना मुश्किल नहीं है। इसे गाय चेचक से अलग करने की जरूरत है, जिसके घाव गैर बालों वाले हिस्सों, थन और अंडर तक की स्थित है। प्रयोगशाला द्वारा आसानी से बीमारी का पता लगाया जा सकता है। रोकथाम और नियंत्रण प्रबंधन में सुधार: फार्म और परिसर में सख्त जैव सुरक्षा उपायों को अपनाएं। नए जानवरों को अलग रखा जाना चाहिए और त्वचा की गांठों और घावों की जांच की जानी चाहिए। प्रभावी क्षेत्रों से जानवरों की आवाजाही से बचें। प्रभावी जानवर को चारा, पानी और उपचार के साथ झुंड से अलग रखा जाना चाहिए। ऐसे जानवरों को चरने वाले क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए। उचित कीटनाशकों का उपयोग करके मच्छरों और मक्खियों के काटने पर नियंत्रण। इसी तरह नियमित रूप से वेक्टर विकर्षक का उपयोग करें, जिससे वेक्टर संचरण का जोखिम कम हो जाएगा। फार्म के पास वेक्टर प्रजनन स्थलों को सीमित करें, जिसके लिए बेहतर खाद्य प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वैक्सीन: एक फ्रीज ड्राई लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन उपलब्ध है जो बीमारी को नियंत्रण करने और फैलने से रोकने में मदद करता है। मैं नाम फिर बोल देता हूँ, आप एक बार इस वैक्सीन का नाम सुन लीजिए। एक फ्रीज ड्राई लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन उपलब्ध है जो बीमारी को नियंत्रण करने और फैलने से रोकने में मदद करता है। निर्माताओं के निर्देश के अनुसार शेष जानवरों का टीकाकरण करें। गांठदार त्वचा रोग का नियंत्रण और रोकथाम 4 रणनीतियों पर निर्भर करता है जो निम्नलिखित है। आवाजाही पर नियंत्रण, क्वारंटीन: जिस प्रकार कोरोना में हमें इंसानों को क्वारंटीन किया गया था, वैसे गायों को भी क्वारंटीन करना जरूरी है। टीकाकरण और संक्रमित पशुओं का वध और प्रबंधन: अगर मान लीजिए जब लग जाता है कि पशु बहुत ज़्यादा संक्रमित है तो उसका कुछ न कुछ हमें स्थायी जो है उसका समाधान करना होगा। लंपी उपचार क्या है उसका? लंपी त्वचा रोग का उपचार: चूंकि ये वायरल संक्रमण है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन द्वितीयक जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ दी जाती है। त्वचा के घावों को 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4% सोडियम कार्बोनेट और 2% फार्मेलिन द्वारा एंटीसेप्टिक समाधान के साथ इलाज किया जा सकता है। एस्कार्बोनिक एसिड 10% को श्रेष्ठ रूप में रेट किया गया है, लेकिन समस्या यह है कि जलीय
फॉर्मिक एसिड स्थिर नहीं है, इसलिए उसको हमेशा ताज़ा किया जाना चाहिए। ये जो उपचार का जो है इसको वापस आप गौर से सुन लीजिए, वीडियो को जो है पोज करके रिमाइंड करके। वायरल का कोई इलाज नहीं होने के कारण टीकाकरण ही रोकथाम व नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। त्वचा में द्वितीयक संक्रमणों का उपचार गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है। हेस्टर बायो साइंसेज लिमिटेड एलएसडी वैक्सीन विकसित करने वाली, सुन लीजिए इसको, हेस्टर बायो साइंसेज लिमिटेड एलएसडी वैक्सीन विकसित करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसने वैक्सीन का परीक्षण कर लिया है, जिसे मूल रूप से बकरी के चेचे के टीके के रूप में रजिस्टर किया गया था। इसे एलएसडी के पुनर्वस्थित करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हमने अपने कार्य जो है कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की है। बहुत से पशुपालकों जिनका पशुधन लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित था, वो होम्योनेस्ट कंपनी, सुन लीजिए, होम्योनेस्ट कंपनी के होम्योपैथी प्रोडक्ट LSD 25 किट के LSD 25 किट के माध्यम से इलाज करके बहुत ही प्रभावी एवं उत्साहजनक परिणाम पाया है। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई है हरियाणा वगैरह में, और बहुत से लोगों से जो है राजस्थान के अंदर भी और आसपास के जो है उनसे बातचीत होने के बाद मैंने वीडियो ये जो बनाने की कोशिश की। उपचार हेतु होम्योपैथिक पशु औषधि इस प्रकार है। मेरी गोल्ड प्लस LSD 25 किट, एक होम्यो नेक्स्ट बी ड्रॉप नंबर 25 पिलाने की दवा, डोज 20 से 25 बूंदे दिन में 4 बार। मेरी गोल्ड प्लस लिक्विड एंटीसेप्टिक स्प्रे, घाव पर किए जाने वाले स्प्रे, दिन में 2 से 3 बार घाव पर स्प्रे करें। गांठदार त्वचा, वैश्विक प्रसार ऐसा है कि गांठदार त्वचा रोग अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाला स्थानीय रोग है, जहां वर्ष 1929 में पहली बार इस रोग के लक्षण को देखे गए थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया बांग्लादेश में इस रोग का पहला मामला जुलाई 2019 में आया था। भारत, जिसके पास दुनिया के सबसे अधिक लगभग 303 मिलियन मवेशी हैं, में बीमारी सिर्फ 16 महीने के भीतर 15 राज्यों में फैल गई। भारत में इसका पहला मामला 2019 में ओडिशा के मयूरभंज में दर्ज किया गया था। ढेलेदार त्वचा रोग अब तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैल चुका है। हरियाणा, पंजाब में फैल चुका है। तो जो है हमें इसका रोकथाम का बहुत ज़्यादा ध्यान और देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और हमारी जो गौमाता इसमें लंपी के जिस समस्या से गुजर रही है या इस वायरस से गुजर रही है, तो हमें उनको बचाना होगा, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे आधार जिसको कह सकते हैं, रीढ़ कह सकते हैं। गौमाता भारत की सबसे बड़ी रीढ़ है, और इसको हर व्यक्ति को मिल करके इसके उपचार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना होगा, और जितनी जानकारी, जितना कुछ हमें एकत्रित हो, उसको एक दूसरे से शेयर करना होगा। इतिहास इस देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के अधिकांश डेयरी किसान या तो भूमिहीन है या सीमांत भूमिधारक हैं, तो इनके लिए दूध सबसे सस्ती प्रोटीन स्रोतों में से एक है। इसलिए कोशिश ये है कि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी करके बचाने की कोशिश की जाए। यह जो मैंने आपको जो बताया है, वो डॉक्टर राजेश जो है पशुधन के जो माउथ पीस ऑफ इंडियन डेयरी एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री डेडिकेटेड है, और वो जो है डेवलपमेंट और मिशन के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, और एनिमल हस्बेंड्री प्रोटेक्शन इंडिया जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब और लैंड के भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। पशु में जो है इस प्रकार के लक्षण के बारे में ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे, इसको ज़्यादा से शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकते हैं। मैं एक बार वही जो लास्ट का उपचार है फिर बोल देता हूँ। उपचार का मुख्य उपचार का जो है उसको सुन लीजिए। उपचार हेतु होम्योपैथिक पशु औषधि है मेरी गोल्ड प्लस LSD 25 किट 25, मेरी गोल्ड प्लस LSD 25 किट, एक होम्यो नेक्स्ट बी ड्रॉप नंबर 25 पिलाने की दवा, डोज 20 से 25 बूंद दिन में 4 बार। 2 मेरीगोल्ड प्लस लिक्विड एंटीसेप्टिक स्प्रे, घाव पर किए जाने वाले स्प्रे, दिन में 2 से 3 बार घाव पर स्प्रे करें। यही हमारे हाथ में है। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जो गौमाता को जो है इस समस्या से जल्दी से निजात दे। इसी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से आगे तक पहुँचाइए, ताकि हम जो है गौमाता की रक्षा कर सकते हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौमाता।